अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑटोमोटिव में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुजुकी स्विफ्ट के बारे में है कि सुजुकी स्विफ्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर कौन सा वेरिएंट इसका इस्तेमाल हो रहा है और कौन सी जनरेशन वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है। बेसिकली सुजुकी स्विफ्ट की 3 जनरेशन पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च की गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पाकिस्तान के अंदर जो जनरेशन इस्तेमाल हो रही है वो फर्स्ट जनरेशन इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक 1.3 DLX आता है और एक 1.3 DLX ऑटोमेटिक आता है। अब हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले इंजन की। तो इंजन इसका 1.3 लीटर 1328 सीसी इसका इंजन है जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये EFI इंजन है। इसके बाद जो दूसरी जो चीज़ है वो है, हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। 2 वेरिएंट्स जिस तरह इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, एक है 1.3 DLX, उसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन आती है, और एक आती है 1.3 DLX ऑटोमेटिक, उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। अगली जो चीज़ इसके अंदर आई है वो है नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, और रियर व्यू कैमरा भी इसके अंदर ही है। नेविगेशन सिस्टम की मदद से हम गाड़ी को मतलब जो है नेविगेट कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह डालकर हम इजीली वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग है, CD प्लेयर है, आप अपना iPod वगैरह इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये इसके अंदर कुछ फीचर्स नेविगेशन सिस्टम के अंदर आए जो 7 इंच स्क्रीन के साथ अवेलेबल है सुजुकी स्विफ्ट में। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो सीटिंग कैपेसिटी आती है। ये बेसिकली 5 डोर व्हीकल है, हैचबैक है। पिछली साइड पर एक बड़ा डोर होता है जिसको हम हैचबैक डोर बोलते हैं, और ये 5 सीटिंग है, 2 फ्रंट के ऊपर और 3 रियर के ऊपर इसकी सीट्स मौजूद है, जो 60-40 की स्प्लिट रेशो के साथ हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम डिग्गी बड़ी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर फॉग लैंप्स का इस्तेमाल किया गया है। फॉग लैंप बाज़ गाड़ियों के अंदर सिर्फ फॉग लैंप के लिए जगह दी गई होती है, फॉग लैंप मौजूद नहीं होते, लेकिन इसके अंदर बाकायदा से फॉग लैंप भी मौजूद हैं। अगर हम इसके डोर मिरर्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल डोर मिरर है। ये अच्छी बात है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड नहीं होता है, नॉब सिस्टम दे दिया गया होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक विंडोज़ का भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया है कि इलेक्ट्रिक विंडो हम लगाई गई हैं और चारों जो डोर्स है उसके ऊपर मौजूद आती है। ये नहीं कि मतलब जिस तरह वैगनार है, वैगनार में होता है कि 2 फ्रंट के ऊपर है, पीछे इलेक्ट्रिक विंडोज़ नहीं है, लेकिन स्विफ्ट के अंदर चारों डोर्स के ऊपर, 4 डोर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक विंडोज़ ही मौजूद है। इसके बाद इसके अंदर पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग नहीं है, पावर स्टीयरिंग है जो हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड होता है। ये रैक एंड पिनियन टाइप इसके अंदर स्टीयरिंग का इस्तेमाल किया गया है जो गाड़ी को कंफर्टेबल बनाता है। बेहतर गाड़ी हम इसकी मदद से चला सकते हैं। इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। इमोबिलाइजर का इस्तेमाल किया गया। इमोबिलाइजर होता है कि इमोबिलाइजर के मदद से सिर्फ जो गाड़ी के लिए चाबी होती है सिर्फ उसी गाड़ी से ओपन होती है, किसी और गाड़ी से ओपन नहीं हो रही होती। ये चोरी से बचने के लिए एक सिस्टम होता है जो गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम इमोबिलाइजर सिस्टम कहते हैं। इसके बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। इसमें मैनुअल एयर कंडीशनिंग है, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है। कुछ गाड़ियों के अंदर इस रेंज में क्लाइमेट कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें क्लाइमेट नहीं है, मैनुअल कंट्रोल्ड है। आप इसमें अपनी मर्जी के साथ टेम्परेचर को सेट करते हैं। इसके अंदर जो एक बहुत अच्छी चीज़ आई है वो है ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो होती है ये हाई स्पीड के ऊपर अगर आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी को स्किड होने से बचा रही होती है, गाड़ी को फिसलने से बचा रही होती है। ये ABS सिस्टम लगा हुआ है। आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर ABS सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। ये एक सेफ्टी फीचर है। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, इसके अंदर मसले क्या हैं। सबसे पहले जो इसका मसला है इसकी प्राइस का। ये आजकल जो इसकी प्राइस है 2021 में 20,30,000 है इसकी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में, और जो दूसरी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली उसके लिए 22,10,000 इसकी इनवाइस प्राइस है। उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह दूसरे तीसरे खर्चे पड़ते हुए वो भी पड़ जाते होते हैं, तो ये इसकी इनवाइस प्राइस इतनी ज़्यादा। पहला मसला इसके अंदर ये है। दूसरा मसला ये है कि इसका इंजन जो है वो 1328 सीसी है। जब हम 1300 से ऊपर 1299 से ऊपर जब चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमें जो टोकन टैक्स पड़ता है वो 1500 सीसी तक का पड़ता है। यानी 1300 सीसी से लेकर 1499 सीसी तक एक ही टोकन टैक्स है। तो ये टोकन टैक्स अगर 1300 से कम होता तो ये टोकन टैक्स तकरीबन 3000 पर ईयर जाता है, और 1800 वैसे होता है, और कुछ टैक्सेस और पड़ के 3000 तक चला जाता है अगर 1300 से कम है। लेकिन जब हम 1300 से ज़्यादा चले जाते हैं और 1500 से नीचे रहते हैं तो उस वक्त ये टोकन टैक्स तकरीबन 8-9 हज़ार के करीब चला जाता है।
6,000 इसका टोकन टैक्स होता है, प्लस कुछ और टैक्सेस पड़ते हैं जिसकी वजह से 8-9 हज़ार के करीब ये टैक्स चला जाता है। ये एक इसके अंदर मसला है। और जो एक और प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर वो ये है कि इसकी प्राइस तो ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से इसका जो डायमेंशन है वो उस हिसाब से नहीं है, इसके अंदर डिग्गी मौजूद नहीं है। ये एक इसका ड्रॉबैक है, डिग्गी मौजूद होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी गाड़ी है तो बड़ा इंजन लगाया गया तो इसके अंदर डिग्गी मौजूद होनी चाहिए थी एक। और इसके अंदर एयर बैग सिस्टम नहीं लगा हुआ, तो एयर बैग सिस्टम भी होना चाहिए। ये आजकल गाड़ियों के अंदर सेफ्टी फीचर के लिए कुछ मुल्क ने तो लाजमी करार दे दिया कि हर गाड़ी के अंदर एयर बैग सिस्टम होगा तो ही वो गाड़ी अप्रूव होगी और गाड़ी वो चलाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और अगर मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी।